नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। चलिए, हमेशा की तरह हम शुरुआत करने वाले हैं ग्लोबल इकोनॉमिक न्यूज़ के साथ। बहुत सारी न्यूज़ तो नहीं है आज। अर्निंग सीजन जस्ट खत्म हुआ है, बट जो भी न्यूज़ है उनको डिस्कस करेंगे, टेक अवेज की बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स लास्ट में बिलीव इट और नॉट सेक्शन भी ज़रूर होगा। तो सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ की शुरुआत करते हैं, बात करते हुए यूएस मार्केट्स के बारे में। तो डाउ जोन्स जो है कल मार्केट ओपनिंग के समय 500 पॉइंट से ड्रॉप होता हुआ दिखा। S&P 500 का ये फोर्थ डे का फॉल है, क्योंकि टेक स्टॉक्स में जो कंसर्न्स है, वैल्यूएशन कंसर्न्स है, जो स्लम्प है, वो और बढ़ता हुआ नजर आया। इवन बिटकॉइन हैज डिप्ड बिलो $90,000 एट वन पॉइंट ऑफ टाइम yesterday। सो स्टॉक्स अगेन गिरते हुए दिखे। लाइक आई सेड, 1.3% से लगभग डाउन था मार्केट्स। Nasdaq वॉज ऑल्सो डाउन बाय मोर देन 1.7% एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। Nvidia जैसा स्टॉक भी 2% से कल गिरता हुआ दिखा, एंड इट इज डाउन 10% फॉर द मंथ अहेड ऑफ इट्स Q3 रिजल्ट। तो क्लियरली एआई रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उनमें थोड़ा सा वैल्यूएशन जो है वो अभी रैशनलाइजेशन लेवल पर आने शुरू हो गए हैं। एंथ्रोपिक करके एक कंपनी है, उन्होंने $30 बिलियन का एक स्पेंड अनाउंस किया विथ माइक्रोसॉफ्ट अलोंगसाइड सम न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एंड एनवीडिया। बट ये डील के बावजूद जो करंटली पेसिमिज्म है रिलेटेड टू एआई स्टॉक्स और जो नेगेटिविटी है करंटली वैल्यूएशन कंसर्न्स है, तो उसके वो देखते हुए इन स्पाइट ऑफ सच एन अनाउंसमेंट ओवरऑल एआई थीम वाज नॉट डूइंग वेल येस्टरडे। अल्फाबेट सीईओ जो है सुंदर पिचाई, उन्होंने कहा कि कुछ पार्ट्स है इस एआई बूम के जो इररेशनलिटी दिखाते हैं, एंड कोई भी कंपनी इम्यून नहीं है अगर ये बबल बर्स्ट होता है तो, ऐसा उनका यहाँ पर कहना था। बिटकॉइन भी लाइक आई सेड 90,000 से नीचे कल आता हुआ दिखा। अब ये बहुत बड़ा फॉल है बिटकॉइन में, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर दिस वाज मोर देन 1,26,000 US डॉलर्स विच वाज अर्ली अक्टूबर। तो काफ़ी काफ़ी शॉर्ट टाइम में एक मेजर करेक्शन हमें बिटकॉइन में नज़र आ रहा है, जो एक फियर रेज कर रहा है कि स्टॉक मार्केट वीकनेस जो है वो शायद जो लार्ज टेक इन्वेस्टर्स के क्रिप्टो एक्सपोजर है उस वजह से भी हो सकता है। हालांकि अगेन कल स्लाइटली वो रिकवर होते हुए दिखा, अगेन गिरता हुआ दिखा, बट इट इज वेल बिलो द ऑल टाइम हाई लेवल्स ऑफ 1,26,000 US डॉलर्स। द की टेक अवे हियर इज कि जो शार्प करेक्शन है अक्रॉस एआई स्टॉक्स एंड क्रिप्टो, वो एक सेंटिमेंट का रीसेट सिग्नल कर रहा है, जो जनरली एक काफी हेल्दी चीज होती है, क्योंकि वैल्यूएशंस ऐसे में क्या होता है कि कूलिंग ऑफ टेरिटरी में आते हैं, जो अच्छी चीज होती है ओवरऑल। अगर हम ओवरऑल पिक्चर अगर देखने जाए तो सो नियर टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होगी। बट ये अगर कोई इन्वेस्टर्स है जो एआई थीम या फिर टेक में ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि रैशनलाइजेशन इन वैल्यूएशंस का कभी भी एक अच्छी न्यूज़ होती है अगर आपको ऐसे ऐसे सेक्टर्स में एंट्री लेनी हो। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी न्यूज़ की, जहां पर सबसे पहली न्यूज़ है अबाउट इंडियाज Q2 ग्रोथ। तो इंडिया का जो Q2 का ग्रोथ है वो बिकॉज ऑफ जीएसटी एंड रूरल पुश, एसबीआई का ये प्रेडिक्शन है कि इट इज नियर 7.5%। दिस इज फॉर Q2, राइट। तो लाइक आई सेड मेन सेंटिमेंट यहां पर यही है कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की जो सेंटिमेंट है वो काफी स्ट्रांग रही, रूरल कंजम्पशन इंप्रूव हुआ, एंड जीएसटी रैशनलाइजेशन, ये सारी चीजें एज पर वन रिपोर्ट विच इज इशूड बाय एसबीआई, उनके हिसाब से ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही है इस चीज को। सो ग्रोथ मोमेंटम मेनली एक ब्रॉड बेस्ड रहा अक्रॉस सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग, एंड कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स रहे जो डिमांड को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सो एसबीआई का जो मॉडल है वो यहाँ पर दिखाता है कि एक अपसाइड सरप्राइज यहाँ पर हो सकता है इन द Q2 जीडीपी नंबर्स। तो जो लीडिंग इंडिकेटर्स है कंजम्पशन के, वो बता रहे हैं कि डिमांड काफ़ी शार्पली बढ़ी। 83% जो इंडिकेटर्स है दे वर शोइंग ग्रोथ इन Q2 वर्सेस 70% इन Q1। तो एक वाइडर इकोनॉमिक एक्सेलरेशन ये दिखाता है एज पर एसबीआई। एक इकोनॉमिक टाइम्स का भी पोल था जहां पर 12 इकोनॉमिस्ट्स हैव प्रोजेक्टेड कि Q2 का जो जीडीपी है दैट विल इंक्रीज बाय 7.3%, राइट। जीएसटी रैशनलाइजेशन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जा रही है, क्योंकि अब हम शिफ्ट हो गए टू 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 रेट सिंपल स्ट्रक्चर, राइट, 5% और 18% का। तो इससे बहुत सारी चीजों के टैक्सेस कम हो गए हैं, कुछ हाउस होल्ड आइटम्स भी है उसमें, राइट। तो इससे एक प्री फेस्टिव इन्वेंट्री बिल्डअप जो था वो इससे काफी बूस्ट हुआ, एंड दैट हैज रिजल्टेड इन द लिफ्टिंग ऑफ डिमांड। एसबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2025 नवंबर के जीएसटी कलेक्शन जो है वो लगभग 1.49 लाख करोड़ होंगे, विच इज अराउंड 7% जंप ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, ऑलमोस्ट 7% जंप, राइट। इसके अलावा फेस्टिव कंजम्पशन जो है वो भी सर्ज हुआ है इन सितंबर एंड अक्टूबर, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है हायर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्पेंड्स जो दिखाई दे रहे हैं अक्रॉस कैटेगरीज लाइक ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरीज, फर्निशिंग, ट्रैवल, ई कॉमर्स। तो मिड टीयर सिटीज जो है इसमें
नाउ विद इन दैट ऑल्सो द एनालिसिस सेज कि मिड टियर सिटीज में जो डिमांड ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांग दिखी है, सपोर्टेड बाय स्ट्रांग ई कॉमर्स ट्रेंड्स एंड ओवरऑल रीजनल इंप्रूवमेंट्स जो है वो भी काफी ब्रॉडर नजर आए हैं। द की टेक अवे हियर इज कि इंडिया का जो पूरा मैक्रो सेटअप है वो स्ट्रक्चरली काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है एंड जीएसटी 2.0 जो है वो at least for now is seems to be boosting consumption a lot and of course mid tier cities जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं। एफएमसीजी के जो सेल्स है दे आर सीइंग अ स्लो ग्रोथ इन जुलाई टू सितंबर। अगेन द रीजन इज द जीएसटी रेजिग जो यहाँ पर हुआ है एंड रूरल मार्केट्स जो है दे आर आउटपेसिंग द अर्बन मार्केट्स एज पर रिसर्च बाय नीलसन। तो एफएमसीजी सेल्स जो है वहां पर स्लो ग्रोथ पहले दिखी विच इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। तो जीएसटी 2.0 आना था, ऑफ कोर्स इसकी बात हमने पहले भी की है जब हमने इससे पहले इस पर एनालिसिस प्रेजेंट किया है कि कैसे जीएसटी आने की वजह से स्पेंडिंग काफी डिले हो गया एंड स्पेंडिंग डिले होने की वजह से ऑफ कोर्स हुआ ये कि उस टाइम पीरियड पर जो डिमांड है वो उतनी ज्यादा नहीं दिखी। तो रूरल मार्केट्स जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं टू आउट परफॉर्म द अर्बन एरियाज फॉर द 7 स्ट्रेट क्वार्टर, क्योंकि 7.7% का वॉल्यूम ग्रोथ एफएमसीजी सेल्स में यहां पर दिखा है कंपेयर टू जस्ट 3.7 इन अर्बन एरियाज। तो जो गैप है दैट इज नैरोइंग क्योंकि स्मॉलर अर्बन टाउन्स हैव नाउ स्टार्टेड रिकवरिंग। मेट्रो सिटीज जो है वहां पर ऑफलाइन सेल्स में एक डिक्लाइन दिखा मेनली ड्यू टू राइजिंग ई कॉमर्स एडॉप्शन, राइट, एंड मॉडर्न ट्रेड में हालांकि थोड़ा बहुत साइन ऑफ रिवाइवल दिखा है। ई कॉमर्स अभी भी एक मेजर ग्रोथ इंजन नजर आ रहा है अक्रॉस टॉप 8 मेट्रो सिटीज एंड ओवरऑल जो शेयर है विद इन द एफएमसीजी सेल्स वो 1% से यहाँ पर बढ़ा है। ओमनी चैनल ग्रोथ Q3 में विच वॉज लेड बाय ई कॉमर्स उसको थोड़ा सपोर्ट मिला है फ्रॉम मॉडर्न ट्रेड, बट ओवरऑल विथ इन्फ्लेशन ईजिंग कंजम्पशन आउटलुक भी एक पॉजिटिव नजर आ रहा है करंटली एंड जीएसटी 2.0 का इंपैक्ट अब दिखने लगेगा, तो दैट इज एक्सपेक्टेड टू प्ले आउट ओवर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। इसके अलावा होम एंड पर्सनल केयर जो कैटेगरी है विद इन एफएमसीजी उसमें ग्रोथ स्लो दिखी ड्यू टू जीएसटी ट्रांजिशन, जबकि फूड कंजम्पशन जो है दैट स्टेड स्टेबल एट 5.4%। ओटीसी यानी ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स में भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखी है ऑफ 14.8% एंड स्मॉल मैन्युफैक्चर लेड एफएमसीजी वॉल्यूम एक्सपांशन जो है इन Q3 अक्रॉस बोथ फूड एंड एचपीसी कैटेगरीज वो काफी अच्छा दिखा है क्योंकि लार्जर प्लेयर्स में एक स्लो डाउन यहाँ पर नजर आया है। द की टेक अवे हियर इज कि रूरल डिमांड जो है उसकी स्ट्रेंथ इज बिकमिंग अ सस्टेनिंग ट्रेंड, काफी समय से ये दिख रहा है ये ट्रेंड एंड ये एक 1 क्वार्टर स्पाइक नहीं है, राइट। तो ये फेवर करता है एफएमसीजी प्लेयर्स को जिनका डीप रूरल डिस्ट्रीब्यूशन हो एंड जिनका एक्सपोजर हो टू स्मॉल एसकेयू स्टॉक कीपिंग यूनिट्स जिनके छोटे छोटे हो, उनको ऑब्वियसली रूरल डिमांड का ज्यादा फायदा होता है। अर्बन स्लोडाउन प्लस ई कॉमर्स शेयर गेन्स जो है दे मे प्रेशर द मास प्रीमियम ब्रांड्स फ्रॉम हियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टॉक वाइज न्यूज की ओर। सबसे पहली न्यूज है अबाउट HUL's आइसक्रीम यूनिट जिसका डीमर्जर इज गोइंग टू टेक इफेक्ट ऑन 1 दिसंबर। तो इसकी अनाउंसमेंट पहले ही HUL ने की है लेकिन अब उसकी डेट अनाउंस हो गई कि डीमर्जर कब होगा। तो 1 दिसंबर को डीमर्जर होगा एंड 5 दिसंबर ये एक रिकॉर्ड डेट सेट हुई है टू डिटरमाइन शेयर होल्डर्स जिनको क्वालिटी वॉल्स इंडिया के शेयर्स मिलेंगे। तो HUL के अंडर उनका आइसक्रीम बिजनेस भी है जो क्वालिटी वॉल्स के ब्रांड के नेम अंडर है। तो अब HUL जो है ये आइसक्रीम बिजनेस जो है डीमर्ज कर रहा है, राइट, एंड जो भी HUL के शेयर होल्डर्स है उनको इसके शेयर्स मिलेंगे। ये जो मूव है दैट हैज रिसीव्ड द approval of NCLT order and ROC filings are now completed. NCLT ने सैंक्शन किया है डीमर्जर ऑन 30th of October विथ रेक्टिफिकेशन ऑर्डर भी इसकी इशू हुई थी कुछ दिन बाद। तो ये जो स्पिन ऑफ है दैट इज पार्ट ऑफ यूनिलीवर स्ट्रैटेजी कि वो अपना आइसक्रीम बिजनेस सेपरेट करना चाहते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि ये सेगमेंट एक बहुत ही डिस्टिंक्ट बिजनेस मॉडल है, यहाँ की सप्लाई चेन बहुत अलग है एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, कैपिटल नीड्स जो है वो यहाँ पर काफ़ी अलग रहते हैं। तो इस स्कीम के अंडर HUL शेयर होल्डर्स को एक क्वालिटी वॉल्स का शेयर मिलने वाला है। सो 1:1 का रेशियो बेसिकली है एंड जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि जो सेपरेशन जो है उससे एक स्ट्रेटेजिक फोकस आएगा एंड बेहतर कैपिटल एलोकेशन जो है वो यहाँ से जो आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो न्यूली लिस्टेड एंटिटी होगी KWIL, इसके पास कुछ ब्रांड्स होंगे लाइक क्वालिटी वॉल्स, कॉर्नेटो, मैग्नम एंड उसकी अपनी एक मैनेजमेंट एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी होगी। द की टेक अवे हियर इज कि जो स्पिन ऑफ है दैट अनलॉक्स वैल्यू फॉर आइसक्रीम यूनिट जो फोकस्ड है एक अलग कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटेजी से फोकस्ड हो सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए एक नई एंटिटी यहाँ पर इमर्ज हो गई अगर उनको एक प्योर प्ले इंपल्सिव कंजम्पशन वाली बेट चाहिए एंड हालांकि जो नियर टर्म लिस्टिंग वोलेटिलिटी है इस स्टॉक में वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है एटलीस्ट
टिल द टाइम द कंपनी गेट्स लिस्टेड एंड कुछ दिन वहां से गुजर जाए तब तक। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल के सेल्स के बारे में। 57% से ये बढ़ गए हैं ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो टोटल जो यूनिट्स आए हैं यहाँ पर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर वो आए हैं 18,055 यूनिट्स, जबकि पिछले साल के अक्टूबर मंथ में ये 11,400 यूनिट्स हुआ करते थे। मेनली यहाँ पर मेजर कंट्रीब्यूटर है टाटा मोटर्स, जिनके अराउंड 7,200 यूनिट्स बिके गए हैं इन दिस क्वार्टर। फेस्टिव सीजन भी था। पिछले साल के सेम ईयर ऑन ईयर क्वार्टर में आई थिंक फेस्टिव सीजन का उतना इफेक्ट नहीं था जितना इस साल हुआ है, तो वो भी एक रीजन है कि ये नंबर इतना बड़ा हुआ क्यों दिख रहा है। टाटा मोटर्स के बाद इट वॉज फॉलोड बाय एमजी मोटर्स इंडिया विथ अराउंड 4,500 यूनिट्स, एंड उनका जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो टाटा मोटर्स का 10% रहा एंड एमजी मोटर्स का 63% यहाँ पर रहा। महिंद्रा एंड महिंद्रा हैज रैंक थर्ड विथ अराउंड 4,000 यूनिट्स, राइट। इसके अलावा किया एंड BYD ने भी काफ़ी यूनिट्स यहाँ पर बेचे हैं। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बात करें तो उनके सेल्स 3% से इंक्रीज हुए हैं, सिर्फ 3% से ही हुए हैं फॉर दिस मंथ ऑफ अक्टूबर। सो अराउंड 1,43,000 यूनिट्स यहाँ पर बिके हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, जिसमें बजाज ऑटो के सबसे ज़्यादा है एट 31,000 यूनिट्स, फॉलोड बाय TVS, एथर, ओला, हीरो मोटोकॉर्प एंड ग्रीव्स। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के सेल्स भी सिर्फ 5% से ही बढ़े हैं। इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल के सेल्स मोर देन डबल हुए हैं क्योंकि बेस इफेक्ट भी छोटा है एंड दे आर जस्ट इमर्जिंग राइट नाउ, राइट। सो द टेक अवे हियर इज कि ईवी अडॉप्शन एक क्लियरली ब्रॉडनिंग दिखा रही है बियॉन्ड द अर्ली अडॉप्टर्स, एंड टाटा की हालांकि अभी भी लीडरशिप है, बट महिंद्रा के वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ऑटो OEMs एंड EV रेडी प्लेटफॉर्म्स जो है वो एक स्ट्रॉन्ग चार्जिंग सिस्टम के साथ बेनिफिट होंगे, एंड वही गवर्नमेंट भी होप कर रही है कि ऐसा ही EV अडॉप्शन जो है वो बढ़े। इन्फोसिस का 18,000 करोड़ शेयर बायबैक जो है दैट इज गोइंग टू ओपन ऑन November 20, दैट इज टुमारो। तो ये 18,000 शेयर बायबैक जो है दैट इज टारगेटिंग अप टू 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स। बायबैक प्राइस इज 1,800 रुपीज़ पर शेयर। इसके बारे में हमने इसके पहले वीडियो किया है जहाँ पर हमने डिटेल में मेंशन किया है अबाउट ऑल दी डिटेल्स अबाउट इन्फोसिस बायबैक। तो टेंडर ऑफर रूट के थ्रू ये है। सो बेसिकली जो भी शेयर होल्डर्स करंटली इन्फोसिस के हैं वो अपने शेयर्स टेंडर कर सकते हैं, वो अपने शेयर्स ऑफर कर सकते हैं कि कंपनी ये शेयर्स खरीद सके। तो एंटरटेनमेंट रेशियो ऐसा है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स जो है उनके 2 शेयर्स मैक्सिमम बायबैक किए जाएंगे फॉर एवरी 11 दैट इज बीइंग हेल्ड, एंड जो जनरल शेयर होल्डर्स है उनके 17 शेयर्स बायबैक किए जाएंगे फॉर एवरी 706 दैट हैव बीन हेल्ड। कोटक महिंद्रा कैपिटल जो है वो बायबैक मैनेजर है। इन्फोसिस का कहना है कि बायबैक जो है दैट इज एमिंग टू रिटर्न द सरप्लस फंड्स जो कंपनी के पास करंटली है आफ्टर कंसिडरिंग द मीडियम टर्म कैश रिक्वायरमेंट्स। IT बिजनेस में जनरली ऐसा ही होता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आप बहुत अच्छे बनाते हो एंड री इन्वेस्टमेंट करने जैसे कोई एवेन्यूज नहीं है, तो ऐसे में बायबैक बिकम्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव ऑप्शन। बायबैक या फिर डिविडेंड बिकम्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव ऑप्शन, इसलिए हम मैक्सिमम बायबैक्स जो है वो IT कंपनीज में इसी वजह से देखते हैं। तो दिस इज द लेटेस्ट इन द सीरीज ऑफ बायबैक्स। इसके पहले 13,000 करोड़ का बायबैक 2017 में हुआ था, 8,000 करोड़ का 2019 में हुआ था, 9,200 करोड़ एंड 9,300 करोड़ के 2 अलग अलग बायबैक्स 22-23 में इन्फोसिस ने किए थे। तो काफ़ी सारे बायबैक्स ऑलरेडी कर चुका है कंपनी एंड वही ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। हालांकि इन्वेस्टर्स को ये हमेशा ध्यान रखना है कि बायबैक के टैक्सेशन रूल्स अब चेंज हो गए हैं। सो बायबैक कंप्लीटली इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर हु हैज टेंडर्ड हिज और हर शेयर्स फॉर बायबैक। तो ये टैक्सेशन रूल्स जो है दे आर नॉट इन्वेस्टर फ्रेंडली एट ऑल, एंड इसलिए अगर आप देखोगे कि करंट प्राइस के मुकाबले बायबैक प्राइस आपको काफ़ी ज़्यादा नजर आएगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स को उस बायबैक किए हुए प्राइस पर बड़ा टैक्स चुकाना है, राइट। तो उस वजह से आपको एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पर नजर आएगा। प्रोमोटर्स इंक्लूडिंग नंदन नीलकेनी एंड सुधा मूर्ति जो है जो होल्ड करते हैं अराउंड 13.05% स्टेक, वो इस बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। द की टेक अवे हियर इज कि जो बायबैक है वो सिग्नल करता है कॉन्फिडेंस इन लॉन्ग टर्म कैश फ्लोस डिस्पाइट नियर टर्म IT डिमांड जो है वो काफ़ी वीक नजर आई है। अट्रैक्टिव टेंडर रेशियोज नजर आते हैं विच मीन्स की शॉर्ट टर्म रिटर्न अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन वो सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो बायबैक का जो नया टैक्स चेंज है वो कंप्लीटली नलीफाई कर देता है। लाइक आई सेड, इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है आई थिंक 1 or 2 months बैक जब इन्फोसिस ने सबसे पहले ये बायबैक अनाउंस किया था। तो मैं उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो वहाँ पर चेक कर सकते हो। अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग एस्कॉर्ट्स कुबोटा, जिन्होंने लॉन्च किया है न्यू राइड ऑन राइस ट्रांसप्लांटर विच इज़ फॉर फास्टर पैडी प्लांटिंग अक्रॉस स्टेट्स। ये एक 3rd जनरेशन प्रोडक्ट है इनका विच इज़ एम्ड एट मेकिंग पैडी प्लांटिंग फास्टर, राइट। राइस का प्लांटिंग जो है वो फास्टर करने के लिए है। काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, फार लेस लेबर इंटेंसिव है अक्रॉस द मेजर राइस ग्रोइंग स्टेट्स। ये एक नया मॉडल है आफ्टर KA6 एंड KA8 जो इन्होंने इससे पहले जो है वो इंट्रोड्यूस किया था विच इज़ डिज़ाइन बाय क्यूबोटा इन जापान, एंड ये
इंडिया के काफ़ी सारे स्टेट्स में अवेलेबल होगा, लाइक तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा। ये जो मशीन्स है दे विल फोकस ऑन प्रिसिशन एंड ऑपरेटर कंफर्ट, स्पेशली इन डीप और वाटर लॉक्ड फील्ड्स। इसका एक वाइडर ऑपरेटर प्लेटफॉर्म भी है। एंड एक्सपोर्ट्स कुबोटा का यह कहना है कि ये लॉन्च जो है दैट इज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर पुश टू डीपन द फार्म मैकेनाइजेशन एंड इंडिया। कंपनी के ऑफिसर्स ने हाईलाइट किया है कि जो अपग्रेड मॉडल्स है डायरेक्टली दे विल एड्रेस द लेबर शॉर्टेज इशूज एंड ऑन ग्राउंड challenges which are commonly faced by paddy farmers in India. The key takeaway here is कि agri mechanization जो है that remains a multi-year secular theme and especially as labor shortages persist कर रहे हैं इंडिया में। एक्सपोर्ट्स कुबोटा इज पोजिशनिंग अर्ली फॉर दिस शिफ्ट एंड एक ग्रेजुअल बट स्टेडी अर्निंग्स कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हो सकता है इन फार्म टेक इनोवेशंस। इसी के साथ हमारी न्यूज आज यहीं पर खत्म होती है। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर विच इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो आज इस सेक्शन में जैसे हम कुछ इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं, राइट, कंट्रीज के जिनके इकोनॉमीज काफ़ी अलग वे में फंक्शन करते हैं। तो आज यहाँ पर बात होगी एक कंट्री की जिसका नाम है गयाना। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। एंड अगर आप में से लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो देश है वो क्रिकेट भी खेलता है। इट इज़ पार्ट ऑफ द वेस्ट इंडीज, राइट। तो गयाना जो है दैट इज़ वन ऑफ द पुअरेस्ट, दैट वाज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द रीजन इन साउथ अमेरिका। एंड वहाँ से वो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हो गया। आप आंकड़े सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। गयाना का जो जीडीपी है 2022 में दैट इंक्रीज बाय 62%, 33% इन 2023, राइट, एंड कंटिन्यूज टू बी अमंग द हाईएस्ट ग्लोबली। नंबर्स जो है ये पोस्ट वॉर एरा में अनहर्ड है। ऐसे जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स कभी सुने नहीं गए। उसका रीज़न क्या है? कुछ साल पहले, लगभग 10 साल पहले, गयाना में ऑयल रिजर्व्स डिस्कवर हुए थे। अब इसने कंपनी का टोटल जो नक्शा है वो बदल ही दिया। तो पर कैपिटा इनकम ओवरनाइट एक्सप्लोड हो गया इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स। गयाना जो है एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री से एक हाई इनकम ट्रेजेक्ट्री में चला गया। जीडीपी पर कैपिटा जो है वो बढ़ गया है फ्रॉम $6,500 इन 2019 टू ऑलमोस्ट मोर देन $20,000 बाय 2025। एक 3x जंप आया है इस कंपनी में इन जस्ट 5 to 6 years। ऑयल प्रोडक्शन हैज मल्टीप्लाइड 70x इन जस्ट 4 years, राइट। प्रोडक्शन ऑलमोस्ट जीरो था, वो 6 लाख बैरल्स पर डे हो चुका है। गयाना इज वन ऑफ द टॉप 20 ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस इन द वर्ल्ड। छोटी सी कंट्री है वैसे ये, राइट। ऑयल वेल्थ जो है पर सिटीजन वो गयाना की इज हायर देन सम ऑफ द मिडल ईस्टर्न ऑयल स्टेट्स एज वेल, राइट। तो ऐसी ग्रोथ बहुत सारे नेशंस में देखी गई है, बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि गयाना उस पैसे का अच्छा यूज कर पाता है या नहीं, जो काफ़ी सारे नेशंस इससे फेल हो चुके हैं। बहुत सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस आर एक्चुअली वेरी पुअर, राइट। तो गयाना ये कर पाती है क्या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। तो ये एक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी लगी एंड आई थॉट दैट आई शुड शेयर इट विद यू। इसी के साथ हमारी न्यूज़ का ये आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर भी करें इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।